देखिए, मेरा मानना है, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आज उत्तर प्रदेश ने जो किसी एक व्यक्ति ने केस किया, उसके बाद जब इसका उद्भेदन हुआ तो मुझे लगता है कि हलाल के नाम पर, हलाल प्रोडक्ट के नाम पर देश के बाजार को, कोई ऐसा बाजार नहीं बचा है, देश के बाजार का इस्लामीकरण हो रहा है। और ये जजिया टैक्स वसूला जा रहा है। अनुमान है कि 2 ट्रिलियन से ऊपर का पैसा वसूला जा रहा है। हलाल आमतौर पर हम लोग जानते थे कि कुरान का ये शब्द है, और वो बकरे को काटते थे तो हलाल करते थे, वो निर्दयी की तरह। वो उनके धर्म में बात है, लेकिन सनातन धर्म में झटका है। लेकिन अब हलाल चीनी पर आ जाए, हलाल टीवी पर आ जाए, हलाल तेल पर आ जाए, तो ये बाजार का इस्लामीकरण है। और मैं धन्यवाद दूंगा योगी सरकार को, जिसने इस पर जांच शुरू कर दी। और ये कांग्रेस के जमाने से अब जब पता चलता है, फलता फूलता रहा, लोगों का ध्यान नहीं गया। और ये करोड़ों का जजिया टैक्स, क्या ये आतंकवादियों तक पैसा जाता? और मैंने यही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से, कि आपने बिहार को बहुत कुछ ज्ञान दिया, विधानसभा में बहुत कुछ ज्ञान दिया, तो अब जरा समाज को विभाजित करने वाला, समाज का इस्लामीकरण करने वाला, ये शरिया कानून को स्थापित करने वाला, ये बाजार का इस्लामीकरण करने वाला, आप इस पर कंट्रोल करें, रोक लगाएं, जिससे कि बिहार का अमन चैन शांति में रहे। लेकिन जो शामिल लोग हैं उनके भी रिएक्शंस आए हैं। उनका ये कहना है कि ये मुद्दा अब क्यों उठ रहा है, ये चीजें तो पहले से चली आ रही हैं, तो ये मुद्दा अब क्यों उठाया जा रहा अरे है। भाई, जब पता चले तभी तो उठेगा। ये ये क्या पाकिस्तान है कि यहां इस्लामिक कानून चलेगा? ये इस्लामिक कानून को स्थापित करने का, शरिया कानून को स्थापित करने का, इसको कांग्रेस ने बरसों से पाला पोसा। ये जो इंडी गठबंधन है, इसने पाला पोसा वोट के खातिर, चुपचाप सब कुछ फलने फूलने दिया। जब ये उद्बोधन जब भी हुआ है, तब से ही इसका विरोध। तुम हलाल करो ना, एक मुस्लिम स्टोर खोल दो हर जिले में, हर बाजार में मुसलमानों के लिए, लेकिन तुम आम नागरिकों पर ये हलाल और जजिया टैक्स और इस्लामिक कानून अब बर्दाश्त नहीं। सर, प्रधानमंत्री जी आज भूमि जा रहे हैं वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन विपक्ष इसको भी राजनीति के नजरिए से देख रहा है, चुनावी राजनीति के नजरिए से। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब चीजें जो है चुनाव के समय में ही याद आती हैं। प्रधानमंत्री जब विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड से शुरू करते हैं, बिरसा मुंडा जी के गांव से, तो भी राजनीति दिखाई देता है। जब ये बिहारी जी का, बांके बिहारी का दर्शन करने जाते हैं, उस स्थान पे जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, तो भी इनको राजनीति दिखाई देता है। इनके दिखाई देने से प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम को रुकने नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना हुआ, और खुशी है कि अब वहाँ हाईकोर्ट ने कॉरिडोर को दे दी है अनुमति, तो एक बड़ी बात भी वहाँ होने वाली है। एक चुनाव चल रहे हैं अभी, और राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री जी के लिए एक अपशब्द का इस्तेमाल किया, पनौती कहा। अब उन्होंने जेब कतरों से तुलना करते हुए कहा है कि जिस तरह से जेब कतरे ध्यान भटकाते हैं ग्रुप में आकर के, उसी तरह से प्रधानमंत्री जी फ्रंट से आकर के लोगों का ध्यान भटकाते हैं और पीछे से अडानी पैसे निकाल लेता है जेब से।
अब उनके ज्ञान पर किसी को कुछ नहीं कहना है, वो महाज्ञानी है। वो तो कहते हैं तुमने शर्ट खरीदा, अदानी पैसा ले लिया, तुमने चाय पिया, अदानी पैसा चला गया। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये देश को अपने ज्ञान को कांग्रेस में ज्यादा बांटें, और जे प्रधानमंत्री को जब भी कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने गालियां दी, जनता ने एक एक पाई का हिसाब करके मोदी को आशीर्वाद दिया। और आज भी मैं कह रहा हूं, पनौती कह करके गाली दिया प्रधानमंत्री को नहीं, जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी। और कभी उनकी माताजी ने मौत का सौदागर कहा, ये पनौती कह रहे हैं, ये जेब कतरा कह रहे हैं, खड़गे जी ने उनके पिताजी को, बाप को गाली दिया। ये कांग्रेस को क्या हो गया है फ्रस्ट्रेशन में? ये कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है, और फ्रस्ट्रेशन में रह के, और खास करके राहुल गांधी को लगता है कि भारत की सत्ता पर अगर किसी का अधिकार है तो गांधी